इसको खत्म करने के लिए पूरे देश के किसान मजदूर युवाओं को सड़क पर आना चाहिए। अब इनकी जरूरत इस कंट्री में नहीं है। और आप युवा से पूछिए, युवा नहीं चाहते हैं। आपने युवाओं को मार दिया है, आपने किसानों को मारा, मजदूरों को मारा, देश की इकोनॉमी को डॉलर से नीचे कर दिया, बांग्लादेश से नीचे कर दिया। सर, देश को जलाने का काम यह सरकार 8 सालों से कर रही है। कभी किसानों को जलाया, कभी मजदूरों को जलाया, पूरे भारत को ये नफरत के हाथ में धोखा है। के बाद क्या करेंगे? 6 महीने के बाद आतंकवादी उग्रवादी में ज्वाइन करेंगे या अदानी के कंपनी में ज्वाइन करेंगे? कहाँ जाएगा यूथ? 1 पेंशन 1 रैंक फुल पेंशन, 11 लाख रुपया में पकौड़ा और चाय बेचेंगे ये लोग। हर चीजों में ये कहते हैं जुमलाबाजी थी। 2 करोड़ नौकरी में 16 करोड़ गायब हो गया। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरे यूथ जाने जाते हैं। आप तो उसको 6 महीने का ट्रेनिंग ला करके आप उसको नौकरी से 21 साल में हटा दोगे, उसके बाद आतंकवादी उग्रवादी नस्लवादी और अपराधी बना दोगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जंग की जरूरत है। आपने युवाओं को मार दिया है, आपने किसानों को मारा, मजदूरों को मारा, आपने पूरा देश की इकोनॉमी को डॉलर से नीचे कर दिया, बांग्लादेश से नीचे कर दिया। देश को आपने माफी मंगवाने पर मजबूर कर दिया है। सरकार को फैसला लेना, वापस लेना होगा, अन्यथा जंग जारी रहेगी। एक बार पर वापस नहीं लिया जाएगा तो आर पार की लड़ाई होगी सर। इस कंट्री में जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इस कंट्री के सैनिक के साथ कोई समझौता नहीं, आंतरिक सुरक्षा के साथ, राष्ट्र के साथ कोई सुरक्षा नहीं। इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ कोई समझौता नहीं। कंप्लीट रूप से सरकार क्या चाहती है? ये नियम सरकार खत्म करना चाहती है इस कंट्री। अभी तक 60 लोगों की मौत हो गई है सर। हालात अच्छे नहीं हैं। 302 का मुकदमा इस सरकार पर लगना चाहिए। हरियाणा से लेकर के सभी जगह मौत हो गई है। चलिए, रक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ सिंह जी के पेट्रोल छिड़क दिया है और कुत्ता दान कर दिया है। साफ तौर पे देखें, आप देखें पप्पू यादव है साथ में, साफ तौर पे देखिए जो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, उनका पुतला फूका गया है। कहीं न कहीं पप्पू यादव अब पक्ष में आ चुके हैं रोड पर। देखिए किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरें देखिए। बिहार के राजधानी पटना में ये पहला प्रदर्शन है जो कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं और खुद पप्पू यादव भी ये इस प्रदर्शन में आए और उन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कहा है, आप पहले वो जरा देखें। कहा गया 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ 1 इलेक्शन। उसकी बात क्या हुई सर? सर अब आप क्या कर रहे हैं? ये इजराइल है, ये रूस है। तरीके से छात्र प्रदर्शन करें, लोगों का कैरियर भी खराब हो सकता है अगर एक भी छात्र FIR होता है। सर कैरियर खत्म ये तो चाहते ही हैं। RSS तो चाहता ही है कि गरीब के बच्चे नौकरी में ना जाए, इसमें जाति नहीं है। RSS तो चाहता ही है कि दलित, कमजोर, वंचित, गरीब इनके बच्चे नौकरी में जाए ही नहीं। सर 3 बार सेना के बहाली के बावजूद इन्होंने बहाल नहीं किया, दौड़ के बावजूद। SSC, UPSC, BPSC सारे नौकरी खतरे में। सर किसान को इन्होंने मारने की कोशिश की पूरे तरीके से। क्या हुआ उसके बाद सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से जो योजना आई है उसमें 4 साल के बाद मौका भी तो दिया जा रहा है। सर हमको तो समझ में नहीं आता कौन मौका सर। जब आंदोलन सड़क पर उतर गया तब स्टेट कर रही है हम कुछ मौका देंगे,
75% सैनिक जब रोड पर आ जाएगा, 21 साल के बाद नौकरी के बाद आप उसको पकौड़ा और चाय के लिए 11 लाख रुपया मेरा ही पैसा, 6 महीना ट्रेनिंग, 3.5 साल नौकरी, और 6 महीना की ट्रेनिंग, क्या हम अदानी क्या नौकरी करेंगे या आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी या क्या बनेंगे? वैसे ही भारत में इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है और इकोनॉमी पर कोई बात नहीं होती है। नफरत, ताजमहल, कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मियाँ, भूमिहार, बाबर, ताजपुर, सारा विपक्ष का नेता मौन क्यों है? तो पप्पू यादव क्या चाहते हैं? सर बहुत क्लियर है, सैनिक के अस्तित्व के साथ, उसके सम्मान के साथ, सैनिक को टुकड़े में मत मारो। इस भारत के आंतरिक सुरक्षा को बचने दो, इस भारत को मत बेचो। ये भारत को बेचने वाले आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है यह सरकार। यह सरकार से पूछना चाहिए, क्या हुआ 1 नेशन 1 पेंशन, क्या हुआ 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या हुआ 1 नेशन एजुकेशन और हेल्थ, क्या हुआ 16 करोड़ नौकरी, क्या हुआ महंगाई, क्या हुआ फार्मर्स की बात, क्या हुआ रेलवे जो कोरोना में बंद हो गई थी उसको चालू क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की कोई एक उपलब्धि आप बताओ? कश्मीर से सब लौट गए और अमित शाह जी कहते हैं मेरी जुमलाबाजी, मैं जुमलाबाजी कर रहा था। सर यूथ को नौकरी नहीं, कोई सरकार हिंदुस्तान में, कोई भी लोग, रोजगार इन लोगों का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है भूमिहार, बाभन, राजपूत, यादव, तेली, पासवान, दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, भारत को टुकड़े टुकड़े कर दो, नफरत पैदा कर दो। पप्पू यादव समझाएंगे कि छात्र हिंसा का रास्ता, सर हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। भविष्य चौपट हो सकता है सर, भविष्य तो वैसे ही चौपट है सर। 4 साल में आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी बनाओगे, रोड पर लाओगे और आप डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक आरएसएस के कहने पर भर्ती करोगे। आप डायरेक्ट भर्ती करने जा रहे हो और उसके बाद कोई नौकरी है ही नहीं, बैंकिंग खत्म हो गई। आप मजदूरों को लॉकडाउन और बेरोजगारी के बाद बेहाल कर दिए हो, फैक्ट्रियां आधी बंद हो गई। तो भविष्य तो यूथ का सर आप वैसे ही कोलैप्स कर दिए हो, हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करके और जाति धर्म का नफरत पैदा करके, मार करके। अब तो वैसे ही देश की इकोनॉमी को डॉलर से नीचे करके खत्म कर दिए हो।